हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, टीचर का हो या फिर एसआई हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम कर रहे हैं। अभी आप भी सबके मुंह से आप सुनिएगा, या सबके यूट्यूब चैनल से, हर जगह से सुनिएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी जो है किस तरह से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी बहुत का कमेंट आता है, मैम एनसीईआरटी में कुछ समझ में नहीं आती कि क्या पढ़ना है। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो है ना तो कुछ टॉपिक याद रहता है कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो आज जो है इसी पे हम अच्छे से और सही जो है समस्या का समाधान करेंगे कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है और हमने किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा, जो कि मेरा सिलेक्शन जो है टीआरई 2 में 9, 10 और 11, 12 दोनों में जो है टीचर के रूप में हुआ। और फिर मैं अपनी बुक से भी आपको दिखाऊंगी कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरह से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और क्या एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। तो सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को प्लीज़ फुल देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो रहेगी। तो शुरुआत करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरह से है। तो ये जो है एनसीईआरटी आपको दिख रहा है, ये 12th का एनसीईआरटी है और इतिहास का है, भारतीय इतिहास, जो कि 12th इतिहास जो है 3 बुक चलती है एनसीईआरटी की, और ये पहला बुक है और प्राचीन इतिहास का है। और इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है ईंट, मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। तो हमने जो है इस बुक से, और ये मेरा जो है क्वेश्चन है जिससे मेरी सिलेक्शन हुई है इतिहास में, और इतिहास में एसएसटी में दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने पीजीटी इतिहास के रूप में चयन किया। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, चैप्टर 1 है और ये एनसीईआरटी बुक है। और किस तरह से हमने पढ़ा है, तो आपको सबसे पहले हम थोड़ा सा और पास में जाएंगे ताकि आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखिए हमने जो है ये किस तरह से हाईलाइट किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम पॉइंट पे जाते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आरंभ। उसके बाद जो है निर्वाह के तरीके, मतलब कि हड़प्पा के वासी लोग कैसे रहते थे, उनका क्या तरीका था, निर्वाह के तरीके। फर्स्ट पॉइंट 1 हो गया। सेकेंड जो है पॉइंट 2 पॉइंट में है कि निर्वाह के तरीके। थर्ड पॉइंट में है कृषि प्रौद्योगिकी। तो देखिए हम किस तरह से जो है हाईलाइट किए हैं, और पेंसिल से, हाइलाइटर से। और देखिए इतना टोटल चैप्टर आपको 26 तक, अगर आप लोग अच्छे से देखिएगा तो देख पा रहे होंगे कि 26 तक जो है एक चैप्टर है। तो 26 पेज तक याद रखना ये किसी भी तरीके से जो है किसी की बस की बात नहीं है कि सारे कुछ को याद करना है, और आपको करना भी नहीं है। सारा कुछ पढ़ने का नहीं है, सारा कुछ जो है याद करने का नहीं है, बस ज़रूरत जितना है उतना ही आपको याद करना है। तो हम बताने वाले जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में जो है हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से जो है कृषि व्यवस्था थी, कैसे वहाँ पे जो है खेती होती थी, क्या होता था। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे आपको पक्की मिट्टी के बने वृषभ, जो कि बैल का जो है ये प्रतिरूप है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे कई वृषभ के विषय में जानकारी थी कि, और इस आधार पर पुरातात्विक विद ये मानते थे कि खेत जोतने के लिए जो है बैलों का प्रयोग होता था। तो बैलों का जो है प्रयोग होता था। इसके लिए देखिए इस तरह से जो है हमने हाईलाइट किया, और जो इम्पॉर्टेंट है बस उसको ही हाईलाइट किया। पहली बार जो है आपको हाईलाइटर का प्रयोग नहीं करना है। पहले जो है चैप्टर को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, और चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद जो है सेकेंड बार जो है आपको हाईलाइट करना है। और हाईलाइट करने के बाद जो है जो भी, जैसे कि 2.1 का जो है कृषि प्रौद्योगिकी, इसको लिख करके जो इसमें इम्पॉर्टेंट है उसको बस लिखना है, या नोट करना है, या फिर हाईलाइट करना है, ठीक है। तीसरा बार में हो सके बार अगर भूल जाते हैं तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि तीसरा मोहनजोदड़ो पॉइंट है। तो मोहनजोदड़ो में जो है आपको कोई बुक में, अगर आप कोई भी कंपटीशन का बुक लेते हैं, अगर इतिहास लेते हैं, हड़प्पा
बाबा के बारे में पढ़ते हैं तो जितना आपको एनसीईआरटी में दिया रहता है उतना जो है कोई बुक में नहीं दिया रहता है। और क्वेश्चन जो है अब बहुत जो है स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछने लगा है, तो प्लीज़ आप लोग जो है एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़िए। अभी मेरा लाइव क्लास में जो है मेरा ये टॉपिक था और हमने बहुत अच्छे से बताया है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।